आईपैक के ठिकानों पर छापे से शुरू हुए पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज ईडी की ओर से इस केस में शीर्ष अदालत में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल की है। सरकार की मांग है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। ईडी की एक और याचिका अब आई है। सीएम और डीजीपी पर एफआईआर की मांग है। सरकार की भी अपील है कि उनका पक्ष भी सुना जाए, एक तरफा फैसला न दिया जाए। इसके लिए कैविट दाखिल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ईडी के छापों से शुरू हुई सियासी लड़ाई तेज हो गई है। ममता मोर्चे पर डटी हैं, एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी हैं और ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप अब पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में है। ईडी के छापे के विरोध में ममता बनर्जी मोर्चे पर डटी। अगले दिन कोलकाता की सड़कों पर उतरी तो उनके तेवर बेहद सख्त थे और हमले आक्रामक। 26 আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে, তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। ममता की इस मोर्चेबंदी के अगले ही दिन जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीएम और पुलिस अधिकारियों पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और अब एक और याचिका दायर कर सीएम और आला अधिकारियों पर एफआईआर की मांग की है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई बढ़ती दिख रही है। हमला और तृणमूल कांग्रेस तो सिनोनिमस है। तृणमूल कांग्रेस का साथ अभी पश्चिम बंगाल की जनता की दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जो देख रहे हैं अब ये उसका फ्रस्ट्रेशन का मैनिफेस्टेशन है। आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर जो कुछ हुआ उसे ममता बनर्जी ने आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया था। साथ ही जांच एजेंसी का डेटा चोरी का आरोप भी लगाया था। তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। ईडी की याचिका के बीच ममता सरकार ने शीर्ष अदालत से उसका पक्ष सुनने की अपील की है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान भी ममता सरकार डेटा चोरी और जांच के बहाने साजिश का मुद्दा उठा सकती है। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। ইনফরমেশন অফ মাই পার্টি। यूं तो विरोधियों पर तीखे और आक्रामक हमले ममता बनर्जी की राजनीति की बुनियादी पहचान है, लेकिन इस बार चुनावी संग्राम से पहले बंगाल में ईडी बनाम दीदी वाली जंग है। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई होनी है और सुप्रीम अदालत के रुख से ये लड़ाई अहम मोड़ ले सकती है। आज तक ब्यूरो। सृष्टि ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और जानकारी के साथ। सृष्टि, फिलहाल ये पूरा मामला अब कोर्ट में चला गया है। ममता बनर्जी भी कैविट दाखिल कर दिया है। उन्होंने ये बताने के लिए कि देखिए, एक पक्ष ना सुना जाए, उनका पक्ष भी सुना जाए। इस पर सुनवाई कब होनी है? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के सामने सबसे पहले ईडी ने अपनी याचिका ममता बनर्जी और वहां की पुलिस के खिलाफ दर्ज करी थी और उस याचिका में मांगा था कि सीबीआई प्रोब इनके खिलाफ होना चाहिए, ये कहते हुए कि जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है, ईडी की जो रेड वो कर रहे थे आईपैक पे, उसमें गलत तरीके से दखल दिया ममता बनर्जी ने और जो वहां पे जो ईडी के ऑफिसर्स थे उन्हें भी अपना काम करने से रोका गया था। इस मामले में जब हाईकोर्ट के सामने सुनवाई हुई थी तो हमने देखा था कोर्ट में काफी भीड़भाड़ की वजह से हियरिंग को टलना पड़ा था 14 जनवरी तक। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने यह दावा किया है कि हाई कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स को टालने में टीएमसी के सपोर्टर्स का हाथ था
ईडी का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे टीएमसी के सपोर्टर्स ने पूरा प्लान बनाया था कि किस तरीके से वो भीड़ भाड़ ऑर्गेनाइज की जाए और हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया है वो टल सके। उनका ये भी कहना है कि सीएम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और डीजीपी गलत तरीके से वहां उनकी सर्चेस के दौरान उस घर में घुसे थे और उनकी सर्चेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। ना सिर्फ ये, 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों के साथ सीएम प्रतीक जैन के घर में घुसी और जबरदस्ती ईडी ने जो भी दस्तावेज, लैपटॉप्स और मोबाइल सीज किए थे उन्हें वहां से निकाल के ले गए। ये ईडी का दावा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये दावे करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है कि एक सीबीआई एफआईआर करे और इन्वेस्टिगेट करे इस केस को। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ने उनकी इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश करी, इसमें सीबीआई की एफआईआर ठीक है। प्रोब की मांग अब ईडी ने करी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां 8 जनवरी को हुई ईडी की रेड को लेकर सियासी हलचल जारी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई में दखल का आरोप लगाकर हमले तेज कर दिया, तो ममता की पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उधर दूसरा सियासी मुद्दा शुवेंदु अधिकारी पर कथित हमले को लेकर है। तो बंगाल की सियासत की तीसरी बड़ी खबर अभिषेक बैनर्जी की यात्रा को लेकर है। वो आज कोलकाता में मार्च करने वाले हैं। उधर पुरुलिया में शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले को लेकर भी पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई है। एक दिन पहले शुवेंदु अधिकारी ने हमले का आरोप लगाते हुए बंगाल के सियासी मुद्दों को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल उन्होंने जाधवपुर में मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनसे बात की आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र ने। ममता बनर्जी ने भी उसी जगह से रैली की थी, आपने भी उसी जगह से रैली की, क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी का रैली था, चोर के खिलाफ रैली था। ममता बनर्जी गैर कानूनी काम किया, कानून को हाथ में उठाया, संविधान को तोड़ा, आईपीएस ऑफिसर को लेकर फाइल स्नैच किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी की। इसलिए इस तरीके से हरकत करने से कानून में जो प्राविधान है वो ममता बनर्जी को क्यों नहीं, उनके ऊपर चार्ज नहीं होती, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? आईपीएस लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जिसका कानून तो बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसलिए इस रूट से ममता बनर्जी ने जुलूस किया इन फेवर ऑफ द चोर। जितना भी चोरी किया सबका पक्ष में, भ्रष्टाचारी के पक्ष में। हम भारतीय जनता पार्टी का आज 15-20 हजार और आम जनता चोर को जेल में डालने की मांग के ऊपर, और ममता बनर्जी जिस तरीके से हरकत किया उनके खिलाफ ये प्रदर्शन आज हुआ। आपने अभी कहा कि अरबी संस्कृति लाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, पानी। हाँ, ये आपका स्कूल एजुकेशन का गवर्नमेंट का जो किताब है उसमें आप देख लीजिए, वो जो बांग्ला में बोलता है आकाश, उसमें लिखा है आसमान, काका को चाचा, जल बोलता है बंगाली में पानी। ये सब तो हमारी यहाँ नहीं चलेगा। ये जो ममता बनर्जी खुद हिजाब पर के जो कर रहा है जामाती शासन बंगाली स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी प्रणबानंद, ये बंगाल का धरती को क्रिएट किया, ब्रिटिश से छीन के लिया, भारत के साथ जोड़ने का काम किया। बंगाली हिंदू का होमलैंड है। इसको बांग्लादेश बनाने का जो कोशिश ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनकी गुंडा कर रहा है, इनके खिलाफ बीजेपी का लड़ाई होगा और आने वाला चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम जनता ही करेगा। बीजेपी ने रणनीति तय की है कि अब बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से पार्टी ममता के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी पहली चार्जशीट जारी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता राज्य में एसएससी घोटाला हो रहा है, सही उम्मीदवारों को मिलने वाला जो पैसा है वो नौकरी का, उसे बेच दिया गया है। बीजेपी ने सत्ता की नाकामी का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी ने ऐसे कई चार्जशीट जारी करने की तैयारी की है। शुभेंदु अधिकारी इज हैबिचुएटेड विद दैट। जब वो एक के बाद एक कमेंट करता है, इंसल्ट करता है, तब दूसरे का, एक सीनियर लेडी पॉलिटिशियन चीफ मिनिस्टर का
उसका सम्मान का कोई ध्यान नहीं देता है, और अगर उसका पास कोई एलिगेशन है और वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोई एलिगेशन का बात किया, तब उनको सम्मान में लग गया और वो डिफामेशन का नोटिस भेज रहे हैं। पूरा बंगाल का जनता जानते हैं कि कैसा लूज टॉक, इंसल्टिंग वर्ड्स ये शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी लीडर्स दे यूज टू मेक अगेंस्ट ऑनरेबल ममता बनर्जी। बंगाल का यह चुनाव दो भविष्य को चूज करने के बीच का चुनाव है। एक कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनना है, या बंगाल को 21st सेंचुरी में, इस अमृत काल में विकसित भारत के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो विकल्प आज साथ में हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये वो महान भूमि है जहां से वंदे मातरम भी निकला और जनगण मन भी निकला। प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है, पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ, और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई, शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ, उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। ये दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं